सर 2 मार्च से हाई स्कूल और इंटर की परीक्षाएं शुरू होने जा रही हैं और बच्चों पर खासा दबाव रहता है परीक्षा को लेकर और उनके माता पिता का भी बच्चों पे ये प्रेशर रहता है कि हमारे बच्चे अच्छे अंक लेकर आएं और उनका भविष्य भी अच्छा बने और हम माता पिता का भी नाम रोशन करें। इसका बच्चे पे खासा दबाव रहता है। आप इस संबंध में क्या कहना चाहते हैं कि बच्चे किस प्रकार से अपनी तैयारी करें और परीक्षा दें? सबसे पहले मैं आदरणीय मुकेश मिश्रा जी आपको धन्यवाद देना चाहूँगा। आपने जो प्रश्न पूछा है वास्तव में वो प्रासंगिक भी है आज के परिवेश में। सामान्यतः जब भी कोई परीक्षा प्रारंभ होती है तो विद्यार्थी की तो परीक्षा होती है, लेकिन उसके जो पेरेंट्स होते हैं, अभिभावक होते हैं, उन सभी की परीक्षा भी चालू हो जाती है। सुबह जगाना, बच्चे को देखना, बच्चे की केयर करना, पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, कितनी देर बाहर गया, ये सारी बातें अभिभावकों के मन में हमेशा बनी रहती हैं। लेकिन मैं अभिभावकों से बस यही कहना चाहूँगा कि एक सकारात्मक सोच के साथ बच्चे के अंदर सामान्यतः ये बात घर नहीं करने दें कि आपको इतने परसेंटेज में पास होना है। परसेंटेज कोई बहुत बड़ी चीज नहीं होती, कैसे भी वो उत्तीर्ण हो, और परसेंटेज किसी सफलता का मानदंड भी नहीं हुआ करती है। ऐसी स्थिति में जब बच्चे के ऊपर अपन परसेंटेज का दबाव डाल देते हैं तो परीक्षा परिणाम घोषित होने पर कई बच्चे दुस्साहस कदम उठा लेते हैं और ऐसी स्थिति में हम उन नौनिहालों से हाथ धो बैठते हैं और वो हमारे बच्चे काल कबलित हो जाते हैं। विद्यार्थियों से खासतौर से मैं ये कहना चाहूँगा कि कोई बात नहीं, अभी तक नहीं पढ़ पाया तब भी कोई बात नहीं, लेकिन जो रीडिंग आप पहले कर चुके हैं वही रीडिंग बार बार करते रहें, लगातार पढ़ते रहें। इस ब्रह्म मुहूर्त में जागना, देर रात तक न पढ़ना, टीवी मोबाइल से दूर रहना, छोटे छोटे नोट्स जो भी आपने बनाए हैं, हमें कौन सा विषय की परीक्षा देना है, उसमें सरल प्रश्न कौन सा हो सकता है, इसका जवाब हम कैसे लिख सकते हैं, ये सारी चीज़ों पर हम ध्यान दें। हम इस बात का कोई भी स्ट्रेस न पालें, कोई तनाव, किसी प्रकार का टेंशन न लें कि हमें इतनी परसेंटेज से ही पास होना है। आपको ईश्वर ने जो भी जीवन दिया है, आप बिल्कुल अनुपम हैं, अनोखे हैं, और आप ऐसा कतई नहीं सोचें कि आपकी तुलना किसी बगल वाले लड़के से या लड़की से, किसी रिश्तेदार के लड़के या लड़की से की जा सकती है। आपके अंदर जो भी क्षमता है उसका आप प्रयोग करिए, ईमानदारी से काम करिए। वास्तव में जो नकल जैसा बुखार अगर कहीं से आपके ऊपर चढ़ गया है तो उसे बिल्कुल मत अपनाइए। ऐसी चीज़ें हमें डिग्री तो दिला सकती हैं, लेकिन हमें कभी वो दक्ष और कुशल नहीं बना सकती। तो सामान्यतः बच्चे ऐसा कोई स्ट्रेस न लें, और अभिभावकों से भी मैं यही कहूँगा कि बच्चे के खान पान का भी ध्यान रखें, उसकी पढ़ाई के टाइम का भी ध्यान रखें, और अपना कोई ऐसा काम न करें कि उससे बच्चे की पढ़ाई में किसी प्रकार से व्यवधान आए। माता पिता की क्या जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने बच्चे को इस प्रकार से कोई गाइड करें कि वो परीक्षा के समय, चूंकि परीक्षा जो है लगभग 20 से 25 दिन तक की ये परीक्षा चलती है, उस दौरान बच्चा किसी स्ट्रेस से न गुजरे, उनके लिए भी कुछ आप कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल कहना चाहूँगा कि वास्तव में हमारे साथ जो नहीं हुआ है, निश्चित हम हर एक माता पिता की ये इच्छा होती है कि हमने जो नहीं कर पाया वो हमारा बच्चा करके दिखाए, हमारा समाज में नाम रोशन हमारी वजह से नहीं हो पाया तो हमारा बच्चा अगर करेगा तो उससे हमारा नाम रोशन होगा। ये गलतफहमी बच्चे के ऊपर किसी प्रकार से न थोपें, ना ही उसके ऊपर कोई ऐसा दबाव बनाएं, बल्कि सुबह कब जागना है उसको, उसके लिए क्या क्या हम उपलब्ध करा सकते हैं। किसी प्रकार का लालच भी हम बच्चे को नहीं दें। कभी कभी कुछ पेरेंट्स लालच दे देते हैं कि आप इतनी परसेंटेज में लाएंगे, इस डिवीजन से पास होंगे तो तुमको बाइक दिलवा देंगे या तुम्हारे लिए ये करा देंगे। ये चीज़ें महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि बच्चा कैसे भी अच्छे अंकों के साथ, बिना किसी परसेंटेज के लालच के, अगर वो उत्तीर्ण करता है तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी कहना चाहिए परिणाम होगा, बहुत बड़ा फल हमको प्राप्त होगा। और बच्चे के खान पान से लेके, जैसे कहीं वो गरिष्ठ भोजन तो नहीं ले रहा है, पौष्टिक आहार ले पा रहा है कि नहीं ले पा रहा है, उसकी दिनचर्या सुव्यवस्थित चल पा रही है कि नहीं चल पा रही है। निश्चित है उसमें हमारे घर की जो माताएं हैं, बहनें हैं, जिन्हें वास्तव में मैनेजमेंट ऑफ टाइम करना आता है, उनका टाइम वास्तव में इस समय और ज़्यादा वो बिजीनेस में आ जाती हैं, उनकी व्यस्तताएं बढ़ जाती हैं। तो ऐसी स्थिति में वो ज़्यादा बच्चों का ख्याल रखती हैं, पिताजी का भी ध्यान इधर उधर जाता है। लेकिन सकारात्मक सोच के साथ बच्चे को जितना समय मिले थोड़ा सा उसके पास बैठें, उसको ढांढस दिलाएं,
और मैं समझता हूँ कि ऐसा कहा भी गया है कि धीरज धर्म मित्र और नारी, आफत काल परखिए चारी। सबसे पहले हम धैर्य खुद अपने आप में रखें और अपने बच्चों को भी, अपने जो वास्तव में नौनिहाल बच्चे हैं, अपने जो विद्यार्थी बच्चे हैं, चाहे वो बच्ची हो या बच्चा हो, उसको इस प्रकार से डील करें कि वो पढ़ाई की ओर अग्रसर होता रहे। कहीं ऐसा न करें तू ये नहीं कर पा रहा है, तुझसे ये नहीं हो पा रहा है, तू फेल हो जाएगा, ऐसा नकारात्मक भाव अपने बच्चे के सामने कभी न लाएं। खासतौर से परीक्षा के दौरान तो कतई ऐसा नहीं हमको करना चाहिए। जो बच्चे किसी कारण से परीक्षा में पास नहीं हो पाते हैं, तो माता पिता को ये लगता है कि हमारा बच्चा कुछ नहीं कर पाएगा। क्या ये बात सही है कि बच्चा अगर परीक्षा में अपनी शैक्षणिक योग्यता में कहीं असफल रहता है तो ये जरूरी नहीं है कि वो बच्चा जो है परीक्षा के आधार पर वो अपने जीवन को आगे बढ़ाए, वो अन्य क्षेत्रों में भी तो वो अच्छा कार्य कर सकता है। तो माता पिता को क्या चाहिए कि वो अपने बच्चे को किस प्रकार से मोटिवेट करें अन्य क्षेत्रों के लिए भी? बहुत अच्छा प्रश्न किया आदरणीय मिश्रा जी आपने। सबसे पहले तो हम ये देखें कि परीक्षा का अगर हम संधि विच्छेद करें तो उसमें परधन इच्छा, दूसरे की इच्छा, हम अपनी खुद की लाइफ में, निजी लाइफ में खुद झांक कर देखें स्वेच्छा से हम क्या कर पा रहे हैं। तो परीक्षा से हम निश्चित है दूसरे की इच्छा के अनुरूप हम डालेंगे, उस पर खरे उतरेंगे कि नहीं उतरेंगे ये आवश्यक नहीं है। दूसरा, आपने ये कहा वास्तव में सही है, सारे परीक्षार्थी परीक्षा में सफल नहीं हो पाते हैं, कुछ असफल भी होते हैं, कोई अधूरे सफल हो पाते हैं, जैसे सप्लीमेंट्री या री का नाम या एटी का नाम अपन दे देते हैं। तो इसका अर्थ ये नहीं हो जाता है कि किसी चीज के न मिलने से जिंदगी खत्म हो गई। ये कोई स्टेशन नहीं है, प्लेटफॉर्म है। इस साल नहीं अगली साल देखेंगे। निश्चित है वो शैक्षणिक गुणवत्ता उसमें नहीं आ पाई है, तो इसका अर्थ ये तो नहीं है कि वो आगे किसी फन में, हुनर में दक्ष नहीं हो पाएगा, कुशल नहीं हो पाएगा। प्रयास करते रहना चाहिए, लगातार प्रयास, ट्राई अगेन, और हतोत्साहित न करें बच्चों को किसी भी प्रकार से, क्योंकि आज के व्यस्ततम लाइफ में जो हम देख रहे हैं उसमें बच्चा बहुत जल्दी टेंस हो जाता है, बहुत जल्दी स्ट्रेस में आ जाता है और फिर वो गलत कदम उठा लेता है। फिर हमारे पास हाथ पीटने के अलावा और कोई चारा नहीं बचता है। तो ऐसा नहीं, बच्चे की योग्यता का मानदंड, जैसा मैंने मिश्रा जी आपके सामने पहले कहा कि सफलता का मानदंड किसी परीक्षा में पास हो जाना नहीं है, बल्कि हम जीवन कितना अच्छा जीना सीखते हैं, ये बहुत बड़ी चीज होती है। हर व्यक्ति तो डॉक्टर नहीं बन जाएगा, हर व्यक्ति तो कलेक्टर नहीं बन जाएगा, हर व्यक्ति तो इंजीनियर नहीं बन पाएगा। एक इंसान बनाने के लिए सारे माता पिता अभिभावकों को ये चाहिए कि हम अपने बच्चों को डॉक्टर इंजीनियर बनाने से पहले एक अच्छा इंसान, एक अच्छा व्यक्ति, एक अच्छा भारतीय, एक अच्छा देशभक्त बनाने का काम करें। यही मैं समझता हूँ सबसे बड़ी परीक्षा है। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। हर खबर सच के साथ जुड़े रहिए हमारे साथ। हम दिखाएंगे हर वो खबर जिससे आपको है सरकार। देखते रहिए नेशनल